प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी और आप लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आप लोगों को दो पेपर पढ़ना है। पहला है डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन स्कूलिंग और दूसरा है एजुकेशन मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिक्स। तो हम आपको स्टैटिक्स वाला पोर्शन पढ़ाने की बात कर रहे थे। स्टैटिक्स के बारे में इसके पिछली क्लास में हमने आपको कॉमन मीन के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सांख्यिकी स्टैटिक्स है क्या। देखिए, स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज के स्टेटस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है राज्य। अर्थात सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें तथ्यों का संग्रह, उनका वर्गीकरण, उनका प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी द्वारा संख्यात्मक सूचनाओं का विवरण दिया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले प्राचीन काल में जो सांख्यिकी शब्द था, सांख्यिकी का प्रयोग राज्य की प्रशासनिक रीतियों और शासकों द्वारा संकलित कराए गए आंकड़ों पर निर्भर करती थी। इसलिए सांख्यिकी की डेफिनेशन क्या होती? वेबस्टर ने कहा है, सांख्यिकी किसी राज्य के लोगों से संबंधित वर्गीकृत तथ्य है, विशेष रूप से वह तथ्य जिन्हें अंकों या सारणियों या किसी भी प्रकार के सारणी अथवा वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जैसे कि राज्य की जनसंख्या हुई, राज्य की उपज हुई, जीवन मरण का अनुपात हुआ, कर की दर हुई, आय व्यय हुआ आदि राज्य के अन्य विवरण आंकड़ों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। इन्हीं आंकड़ों को स्टैटिक्स कहा जाता था। शायद इसी आधार पर सांख्यिकी को स्टैटिक्स कहा जाने लगा। ब्लूमर्स ने कहा है, सांख्यिकी विधियाँ वे तकनीक हैं जिनका उपयोग मात्रात्मक व आंकिक प्रदत्तों के संकलन अथवा व्याख्या को सुविधाजनक बनाता है। प्रदत्तों का मतलब होता है डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा हम कलेक्ट करते हैं, और जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसी डाटा को हम संकलन करते हैं, उसी का व्यवस्थापन करते हैं, उसी का सरलीकरण करते हैं, उसी का विश्लेषण करते हैं। सारे कार्य हम उसी डाटा के आधार पर करते हैं। जैसा कि रोस्को ने इसकी परिभाषा दी है, सांख्यिकी एक आधुनिक शैक्षिक संकाय है, ठीक है, जो व्यवहारपरक विज्ञानों में पाई जाने वाली मात्रात्मक सूचनाओं में संकलन, व्यवस्थापन, सरलीकरण तथा विश्लेषण को वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रदान करती है। गिलफोर्ड ने कहा है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसका संबंध अंकों की गणना से होता है, ठीक है, क्योंकि सांख्यिकी का मतलब होता है संख्यात्मक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के चलती है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार सांख्यिकी प्रदत्तों के संकलन, वर्गीकरण और प्रयोग का विज्ञान है, ठीक है। देखिए, हमारा जो ये सिलेबस है, इसमें जो पहला पार्ट है स्टैटिक्स का, वो है नेचर है, एम है और इम्पोर्टेंस है। हम यहाँ पर सांख्यिकी की डेफिनेशंस आपको बताए हैं और सांख्यिकी शब्द क्या है आपको ये बताए हैं, सांख्यिकी उत्पत्ति कैसे हुई ये बताए हैं। अगर हम नेचर की बात करें तो सांख्यिकी जो स्टैटिक्स का जो नेचर है, इट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट, ये दोनों है। अब ये साइंस क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें साइंटिफिक रूल्स का प्रयोग होता है। साइंटिफिक रूल का प्रयोग क्यों होता है? फॉर डाटा कलेक्शन होता है और डाटा पे इससे रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो साइंटिफिक रूल्स क्यों है कि फॉर कलेक्शंस ऑफ डाटा एंड टू डू इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। और आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें रॉ डाटा का प्रयोग करते हैं हम। किस लिए? कुछ चीज़ें अर्न करने के लिए मतलब रॉ डाटा का प्रयोग करते हैं हम। प्रॉफिट भी मिलता है एज वेल एज लॉस भी मिलता है। तो क्या है? इट इज़ आर्ट बिकॉज यूज ऑफ रॉ डाटा कलेक्टेड समवन कैन अर्न प्रॉफिट एंड अदर वन कैन लॉस। ये कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम सांख्यिकी के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ये शिक्षक के लिए आवश्यक है। शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षक ये जान पाता है कि हम छात्र में किस तरीके का चेंज चाह रहे थे और क्या चेंज प्राप्त हुआ। अर्थात इसका आशय क्या है? क्योंकि इसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि हमारे जो छात्र में जो हमारा प्राप्त उद्देश्य है वो किस हद तक प्राप्त हुआ और किस हद तक नहीं प्राप्त हुआ। जो हम
बच्चे को पढ़ाना चाह रहे थे वो बच्चा समझ पाया, अन्यथा नहीं समझ पाया। इसलिए इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? इसका प्रयोग हम शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए, शिक्षक के मूल्यांकन के लिए भी करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? छात्रों के लिए भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक छात्र में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उनकी रुचियों में, उनके रुझानों में बहुत सा अंतर पाया जाता है, तो हम इसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। विद्यालय के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि विद्यालय में जो छात्र संख्या है, जो उन्नति है, जो अवनति है, इन सब का परीक्षण भी हम इसी के द्वारा करते हैं। छात्र समस्याओं के लिए आवश्यक, क्योंकि हमें इसे पता चलता है कि मंदबुद्धि छात्र कौन है, तीव्र बुद्धि छात्र कौन है, प्रखर बुद्धि छात्र कौन है, अनुशासन की जो समस्याएं वे किस हद तक प्राप्त होती हैं। ये मूल्यांकन के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इसमें उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण आदि सांख्यिकी के द्वारा हम कर सकते हैं। अनुसंधान में भी सहायक है, क्योंकि ये निष्कर्षों का विश्लेषण करता है, इसलिए अनुसंधान में भी इसकी सहायता ली जाती है। अब हम डाटा की बात करते हैं, तो जो स्टैटिक्स है ये दो प्रकार डाटा इसमें प्रयोग किया जाता है। पहला है क्वालिटेटिव डाटा और दूसरा है क्वांटिटेटिव डाटा, मीन्स मात्रात्मक और संख्यात्मक। मात्रात्मक डाटा में जैसे है कि ये इससे हाई है, वो उससे लो है, हाई है, लो है, बिलो है, अबव है, मीडियम है, ये सब मात्रात्मक डाटा है। लेकिन हम जो प्रयोग करते हैं स्टैटिक्स में, जिस डाटा का प्रयोग करते हैं वो मात्रात्मक नहीं होता है, वो संख्यात्मक होता है, न्यूमेरिकल फिगर होता है। जैसे वेट कितना है 54 kg, दूरी कितनी है 23 किलोमीटर, एट्सेट्रा। ठीक है। अब हम जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसको सिंगुलर सेंस में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल सेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे सिंगुलर सेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं? सिंगुलर सेंस में हम डेटा के कलेक्शंस में, डेटा के संगठन में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इसके प्रेजेंटेशन में, इसके एनालिसिस में और इसके इंटरप्रिटेशन में, मतलब इसे हम डेटा का मतलब इन सिंगुलर सेंस इट डाटा विद मेथोडोलॉजी, टेक्निक, रूल्स या सब रूल्स से किस लिए है? फॉर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एट्सेट्रा। ठीक है। और प्लूरल सेंस में क्या होता है? प्लूरल सेंस इट डील्स विद रॉ डाटा फॉर मेकिंग फिगर प्लान्स, मतलब प्लान्स बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, राज्य की पॉलिसीज बनती है, हम कैसे करें, क्या करें, और उसका प्लान्स बनता है। किस लिए बनता है? जिसको हम किसी भी पर्पस के लिए फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, इसका सब्जेक्ट मेथड क्या है? इसमें स्टैटिकल टूल्स का भी प्रयोग करते हैं और अप्लाइड टूल्स का भी प्रयोग करते हैं। स्टैटिकल टूल्स का मतलब वही है सिंगुलर सेंस है, जैसे कि टेक्निक है, मेथड है, सब रूल्स है, ये सारी चीज़ें। और अप्लाइड में क्या होता है? मेकिंग पॉलिसीज एंड मेकिंग प्लान्स, किस लिए? फर्दर यूज़ के लिए। ठीक है। ये है मैंने आपको अभी आपके जो सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या था मैंने आपको पहले से ही बताया था कि नेचर, जो स्टैटिक्स है उसका नेचर, उसका एम, उसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया, किस किस के लिए इसका यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग क्या है, इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, और इसकी प्रकृति क्या है, साइंस की भी है और आर्ट की भी है, साइंस की क्यों है, आर्ट की क्यों है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। आपके कोर्स में सिर्फ है हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है और ऑजाइव है। आपको ये तीनों है, ये तीनों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।